नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, जिसका भी ये 17 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का जो प्रोसीजर है उसको पढ़ेंगे। ठीक भाई, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सोल्व करने का मेथड पढ़ा था कि उनको सोल्व किस प्रकार से किया जाता है, साथ साथ हमने डेफिनेशंस को भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक भाई, तो देखिए इसको मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आपके सामने को आया है एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, जो कि बहुत काफी सिंपल है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, और अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी गई है तो उसको बनाना किस प्रकार है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट के अंदर एग्जांपल फर्स्ट देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि x² + 1 × dy/dx + 2xy = 4x स्क्वायर। ठीक भाई, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका रूप क्या होता है, उसका रूप होता है dy/dx + p of x × y = q of x। ठीक भाई, जहां पे p और q किसके फंक्शन होते हैं, या तो फंक्शन होता है x के या फिर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक भाई, तो आप देखते हो यहाँ पर कि यहाँ पर dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में है x² + 1। ठीक है, तो आप क्या करो, x² + 1 का भाग लो। ठीक है, तो देखिए क्या आता है भाग देने पर, dy/dx + 2x × y/x² + 1 बराबर 4x² + 1। ठीक भाई, जो कि क्या है, जो कि dy/dx + p of x × y = q of x, रूप की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, कौन सी कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, आप देखिए रैखिक अवकल समीकरण भाई ये किस रूप की और कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की। इसको सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक भाई, मतलब आपको क्या निकालना है, समाकलन गुणक निकालना है। ठीक भाई, क्या निकालना है आपको, समाकलन गुणक। लेकिन समाकलन गुणक निकालने के लिए आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, p of x की। तो यहाँ पे p of x की वैल्यू क्या है, p of x की वैल्यू है 2x/x² + 1, और q of x की वैल्यू क्या है, q of x की वैल्यू है 4x² + 1। ठीक भाई, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है समाकलन गुणक। तो समाकलन गुणक का फॉर्मूला क्या होगा, जब y डिपेंडेंट वेरिएबल हो और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो समाकलन गुणक का फॉर्मूला हो जाएगा, IF का फॉर्मूला हो जाएगा e⁻∫p dx। ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला हो जाएगा समाकलन गुणक का या IF का, e⁻∫p dx। ठीक है भाई, अब देखो e⁻∫p की वैल्यू क्या है, p of x की वैल्यू क्या है, 2x/x² + 1। ठीक है, इनटू dx। अब आपको करना क्या है, अब आपको 2x/x² + 1 क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x² + 1। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, log x² + 1। और आपको पता है e से log कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IF की वैल्यू हो जाएगी x² + 1। ठीक है, IF की वैल्यू x² + 1 आ गई। अब IF की वैल्यू को आपको कहाँ रिप्लेस करना है, IF की वैल्यू को रिप्लेस करना है आपको व्यापक हल में। तो इसका व्यापक हल क्या होता है, अतः व्यापक हल देखिए क्या होता है, व्यापक हल हो जाएगा y × IF q of x × IF × dx + c। ठीक भाई, ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा, व्यापक
हल। ठीक भाई, अब इसमें करना क्या आपको आई एफ की वैल्यू रिप्लेस करनी है और क्यू एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो आई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, आई एफ की वैल्यू तो आपको पता है क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक भाई, बराबर इंटीग्रेशन फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक भाई, यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है भाई, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है भाई, जो कि क्या है, इस अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल है। ठीक भाई, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हल है, अभीष्ट हल है। ठीक है भाई, आप देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक भाई, नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है sec x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई, क्या है sec x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई प्लस साइन एक्स। आपको भाई चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की घात को चेक करना है कि उसकी घात एक है या नहीं है, साथ ही साथ वो दोनों मल्टीप्लाई है या नहीं है, और जो डेरिवेटिव है वो भी कौन से ऑर्डर में होना चाहिए, वो भी फर्स्ट ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक भाई, डेरिवेटिव का ऑर्डर भी कितना हो, फर्स्ट ऑर्डर ही हो। ये तीन चीजें आपको चेक करनी है कि y और dy अपॉन dx की घात 1 होनी चाहिए, फिर dy अपॉन dx सॉरी y का जो डेरिवेटिव है उसके भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और थर्ड बात ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस का पालन हो रहा है। दैट मींस से कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है भाई, तो देखो उसको सबसे पहले चेंज इस फॉर्म में करना है, आपको चेंज करना है इसको सबसे पहले dy अपॉन dx प्लस p of x into y बराबर q of x रूप में चेंज करना है। तो करना क्या, आप sec x का भाग दे दो, तो देखो क्या आ रहा है, dy अपॉन dx बराबर y प्लस साइन एक्स बटा sec x। ठीक है भाई, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y प्लस साइन एक्स 1 अपॉन sec x क्या होता है cos x, तो इसको लिख सकते हो y प्लस साइन एक्स इंटू cos x। ठीक है, आप इस cos x को मल्टीप्लाई करिए, अंदर मल्टीप्लाई करने के देखो क्या आ रहा है, dy अपॉन dx माइनस cos ऑफ x इंटू y बराबर साइन एक्स इंटू cos x। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका रूप क्या है, जिसका रूप है dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x। ठीक है भाई, जहाँ पे p ऑफ x है माइनस cos x और q ऑफ x है माइनस sin x cos x। ठीक है, तो देखिए जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की, q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, कौन सी अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। अब देखिए ये रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसको अगेन आपको पता है सोल्व किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना होगा, इंडिकेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, p ऑफ x और q ऑफ x की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आप p ऑफ x की वैल्यू लिखिए, क्या है p ऑफ x की वैल्यू से डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, और q ऑफ x की वैल्यू क्या है। ठीक भाई, तो देखिए यहाँ पे p ऑफ x क्या है, जहाँ p ऑफ x बराबर है माइनस cos x और q ऑफ x बराबर है sin x cos x। ठीक भाई, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, समाकलन गुणक या समाकल गुणक आई है। ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका आई एफ हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। ठीक है भाई, अब देखिए p ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस cos x, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस sin x। ठीक है भाई,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, समाकलन होगा। अब व्यापक हल देखो क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा आपका y इंटू आई एफ बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक भाई, इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक भाई, आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू है e की पावर माइनस साइन एक्स की हो जाएगा y इंटू e की पावर माइनस साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन को सोल्व आपको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको सोल्व करना है किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा। ठीक भाई, आपको प्रतिस्थापन के द्वारा इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो आप देखते हो अगर साइन एक्स को मैं यहाँ पे टी मान लूँ, साइन एक्स को मैं यहाँ पे टी मान लूँ तो साइन एक्स बराबर टी है तो cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक भाई, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, ये पुट साइन एक्स बराबर टी तो cos x dx क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा dt। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y e की पावर माइनस टी बराबर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी इंटू टी dt। ठीक भाई, और अब आपको पता है ये क्या आ रहा है, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन आ रहा है, इसको आपको सोल्व किस प्रकार से करना है, आपको आइलेट के अकॉर्डिंग करना है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे अलजेब्रिक फंक्शन या बीजीय फलन। तो यहाँ पे टी क्या है, बीजीय फलन, और e पावर माइनस टी क्या है, चरघातांकी फलन। तो यहाँ पे फर्स्ट फलन हो जाएगा आपका टी और सेकंड फलन हो जाएगा आपका e की पावर माइनस टी। ठीक है, देखो इसको कैसे इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है u इंटू वी का जब आपको इंटीग्रेशन करते हो इसके रेस्पेक्ट में, जहाँ पे u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u फर्स्ट फंक्शन को रखिए, सेकंड का समाकलन कीजिए माइनस, अब फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला इसका दो फंक्शन है आपके पास u और v जिनका इंटीग्रेशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में, जहाँ पे u तो है फर्स्ट फंक्शन और v है सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना है, फर्स्ट को रखो सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन का कंप्लीट का क्या करना है आपको, कंप्लीट का समाकलन करना है और प्लस का समाकलन नियतांक c। ठीक है, तो देखो आपको इसी प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे t एज इट इज हो गया, सेकंड का क्या करना है आपको, समाकलन तो e की पावर माइनस टी का समाकलन था e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, मतलब ये हो जाएगा माइनस टी इंटू e की पावर माइनस टी। फिर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, फिर फर्स्ट का अवकलन कितना होगा वन, सेकंड का समाकलन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी, चिन्ह हो जाएगा e की पावर माइनस टी dt प्लस c। अब e की पावर माइनस टी का अगेन आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर t, तो ये हो जाएगा माइनस टी e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस टी प्लस c। अब e की पावर t का आप क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन करने का रहा y बराबर माइनस टी माइनस वन प्लस सी e की पावर t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है t की वैल्यू है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस साइन एक्स माइनस वन प्लस सी e की पावर साइन एक्स। ठीक है भाई, जो कि क्या है आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, जो कि आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका कोई एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट होता हुआ। अब उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 5। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 देखिए कैसे सोल्व होगा। एग्जांपल 5 देखिए, एग्जांपल 5 है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू dy। ठीक भाई, तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी यदि y और यदि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की घात कितनी हो, उसकी घात 1 और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में नहीं हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखते हो यहाँ पे y की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे y की पावर आ रही है 2। यानी मतलब है अगर आप y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हो, y को डिपेंडेंट अगर वेरिएबल मानते हो तो y की घात कितने 2 आ रही है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। किसके अंदर, y के अंदर। तो यहाँ पे आप चेक करो किसकी घात बना रही है, यहाँ पे आप चेक करते तो देखते हैं कि यहाँ पे x की घात कितनी आ रही है, x की घात 1 आ रही है। मतलब इस आपके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx टाइप की नहीं होगी, आपके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy टाइप की होगी, जहाँ पे x होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, y नहीं, और y होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक भाई, तो इस बार आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy/dx टाइप की नहीं है, dx/dy टाइप की है, जहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको सबसे पहले आप किसमें सोल्व करो, इसको सबसे पहले आप इसके जनरल फॉर्म में सोल्व करो। ठीक है भाई, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dx/dy की, ना कि dy/dx की। तो देखिए यहाँ से dy का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा dx/dy, और 1 + y² का इधर भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/1 + y² माइनस 1/1 + y² इंटू x। ठीक है भाई, ये आपका भाग दिया 1 + y² और इंटू dy का, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस एक्सेलेटम को आप इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा dx/dy प्लस 1/1 + y² इंटू dx बराबर tan इनवर्स y/1 + y²। ठीक भाई, अब आप देखते हो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस रूप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये dx/dy प्लस p(y) इंटू x बराबर q(y) रूप की क्या है, रूप की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, कौन सी अवकल समीकरण, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, कौन सी अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। अब देखिए रैखिक अवकल समीकरण है तो आपको पता है अब की बार डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx नहीं है, आपको किसमें dx/dy में। तो अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन उस रूप की दी गई है, तो इस रूप की डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपको किस प्रकार सोल्व करना है, उसी मेथड से सोल्व करना है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, इंडिकेटिंग फैक्टर की। इंडिकेटिंग फैक्टर के लिए आपको करना क्या है, पहले आप p(x) और q(x) का मान फाइंड आउट कर देते हैं, आपकी बार किसका मान फाइंड आउट करना है, p(y) और q(y). तो यहाँ पे p(y) का मान क्या है, p(y) का मान है यहाँ पर p(y) का मान है 1/1 + y² और q(y) का मान है आपके पास tan इनवर्स y/1 + y²। ठीक भाई, तो ये p(y) और q(y) की वैल्यू हो गई। अब जब उसको सोल्व करना है सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो आप, समाकलन गुणक। तो समाकलन गुणक क्या हो जाएगा, समाकल गुणक IF हो जाएगा आपके पास, IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p(y) dy। अब की बार p(x) dx नहीं भाई, अब की बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। तो इस वजह से आप इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करोगे, y के सापेक्ष। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, तो किसके सापेक्ष करते थे, x के सापेक्ष। ठीक है, तो समाकलन गुणक हो गया IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p(y) dy। ठीक भाई, p(y) की वैल्यू क्या है, p(y) की वैल्यू है आपके पास 1/1 + y²। हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1/1 + y² इंटू dy। 1/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होगा y के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। ठीक भाई, समाकलन गुणक क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर tan इनवर्स y। अब नेक्स्ट देखिए इसके पश्चात समाकलन गुणक ही हो गया। अब नेक्स्ट आएगा आपके पास क्या, इसका व्यापक हल। व्यापक हल क्या हो जाएगा इसका, व्यापक हल में आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, व्यापक हल में वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप डिपेंडेंट वेरिएबल की, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे x है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे व्यापक हल हो जाएगा x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन p(y) इंटू IF इंटू dy प्लस c। ठीक है भाई, आप देखिए x का एज है, IF की वैल्यू क्या है, IF की वैल्यू है e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है भाई, IF की वैल्यू क्या है, e की पावर tan इनवर्स y। तो इसके पश्चात
इधर भी क्या आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। और q ऑफ y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी, ठीक है भाई। ये तो किसकी वैल्यू है, आई एफ की, ये किसकी वैल्यू, q ऑफ y की, ठीक है। अब देखिए आप इंटीग्रेशन करते हैं तब आप उसका इंटीग्रेशन सबसे पहले क्या करना, क्या होगा आपको, आप देखते हो इस इंटीग्रेशन के अंदर tan इनवर्स y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, वो कि जो कि क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप इसको एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट कैसे करना है आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना tan इनवर्स y बराबर t, ठीक है। माना tan इनवर्स y बराबर क्या है t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर रिप्लेस कीजिए tan इनवर्स y की वैल्यू t, तो ये हो जाएगा x e की पावर t बराबर इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू t dt प्लस c, ठीक है भाई। अब देखिए x e की पावर t बराबर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं e की पावर t इंटू t माइनस 1, ठीक है भाई। इसी फॉर्मूले से लिखना है जो अभी लिखा था आपको u इंटू v के फॉर्मूले से। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t इंटू t माइनस 1। अब क्या कर दो आप, e की पावर t से e की पावर t से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा x बराबर t माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस t, और फिर अगेन t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, t हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है भाई। आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट। 6 और 7 है वो भी आप ऐसे सोल्व कर लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक भाई। अब उसके पश्चात देखिए आप नेक्स्ट आपका आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो एग्जांपल है वो खुद सोल्व कर लेना, साथ में से 3 एग्जांपल कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी 4 आप इजी हैं, इजी का एग्जांपल है, सभी को आप सोल्व कर लेना, ठीक है भाई। अब उसके पश्चात एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर है उसके बाद आपके पास 10, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस 1 माइनस 2x इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक भाई। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। करना क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक भाई। आप जानते हैं वहां पे क्या फॉर्म होता है इसकी, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इनटू y बराबर p ऑफ x, जबकि यहाँ पे dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट कितना है x स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर इनटू y बराबर 1, ठीक भाई। अब आप आगे इसको क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई बराबर 1, ठीक है। जो कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई। प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। अब देखिए रैखिक अवकल समीकरण है, इसको सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना है। इंडिकेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फंक्शन p ऑफ x की, तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x, ठीक भाई। और q ऑफ x की वैल्यू क्या है, q ऑफ x की वैल्यू है 1, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको फंक्शन p ऑफ q की वैल्यू मिल गई, तो फंक्शन p ऑफ x की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x, और q ऑफ x की वैल्यू है 1, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है
समाकलन गुणक। ठीक भाई, क्या फाइंड आउट करना है? समाकलन गुणक। समाकलन गुणक आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एस की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक भाई, ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पी ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास 1/x² माइनस 2/x। ठीक भाई, ये किसकी वैल्यू? पी ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन करने पे वो क्या आ रहा है? 1/x² का तो समाकलन क्या होता है? -1/x, और 1/x से क्या होता है? log x। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास कंप्लीट क्या? e की पावर -1/x माइनस 2 log x। ठीक भाई, फिर अगर इसको सोल्व करते तो ये आता है e की पावर -1/x माइनस log ऑफ x स्क्वायर। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा e की पावर -1/x और ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर -2। ठीक है भाई, e से log क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा e की पावर -1/x इंटू x की पावर -2। ठीक है, अब देखो x की पावर -2 का आप क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2 का आप लिख सकते हो क्या? 1/x²। हो जाएगा e की पावर -1/x इंटू x², जो कि क्या होगी? जो कि आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई? आई एस की वैल्यू e की पावर -1/x/x²। ठीक है भाई, अब एक नेक्स्ट देखिए उसके पश्चात नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है आपको? व्यापकल फाइंड आउट करना है। तो व्यापकल क्या होगा? व्यापकल हो जाएगा i इंटू वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, तो देखिए y का एज है, आई एफ की वैल्यू क्या है? e की पावर -1/x/x²। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन q ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 और आई एफ की वैल्यू क्या है? e की पावर -1/x/x² इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे आप देखते हो, तो देखो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे जो e की पावर में जो फंक्शन है -1/x, उसका डेरिवेटिव क्या है? उसका डेरिवेटिव होता है 1/x², जो कहाँ पे एग्जिस्ट है? जो कि एग्जिस्ट है आपकी इसी इंटीग्रेशन में। तो ठीक है, इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करना है? इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ठीक है, आपको करना क्या है? -1/x की जगह आप क्या रिप्लेस कर दो? t रिप्लेस कर दो, डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ रहा है? 1/x² इंटू डी एक्स बराबर dt आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसके पश्चात देखो -1/x की वैल्यू तो t है और 1/x² इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है? dt है। तो आप क्या लिख सकते हो? y इंटू e की पावर t अपॉन x² बराबर इंटीग्रेशन e की पावर t dt प्लस c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखते हो तो e की पावर t इंटीग्रेशन में क्या है? e की पावर t dt, और e की पावर t का समाकलन क्या होता है? t के रेस्पेक्ट में, e के रेस्पेक्ट में होता है समाकलन e की पावर t। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है? y e की पावर t अपॉन x² बराबर e की पावर t प्लस c। ठीक है, अब देखिए e की पावर t से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा y अपॉन x² बराबर 1 प्लस c e की पावर -t। ठीक है, फिर क्या करिए आप? x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा y बराबर x² इंटू 1 प्लस c e की पावर -t, और फिर t की वैल्यू रिप्लेस करो तो t की वैल्यू रिप्लेस करने से क्या आ रहा है? y बराबर x² इंटू 1 प्लस c e की पावर 1/x। ठीक है भाई, जो कि क्या आ रहा है? जो कि आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता हुआ y बराबर x² इंटू 1 प्लस c e की पावर 1/x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है cos² x इंटू dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। ठीक है भाई, y बराबर 10x। ठीक है, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर फर्क क्या है? dy एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? cos² x इसका कोएफिशिएंट होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप क्या करो? इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओ तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस cos² x का भाग दोगे तो y अपॉन cos² x, मतलब इसको क्या लिख सकते हो? sec² x इंटू वाई, और ये हो जाएगा 10x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, जो कि क्या है, जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की रैखिक q ऑफ x रूप की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, कौन से अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण। और उसको सोल्व किस प्रकार से करना है, आपको अगेन उसी मेथड से करना है जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखिए p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जहां p ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी आपकी sec स्क्वायर x और q ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, q ऑफ x की वैल्यू जाएगी tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए, अब फाइंड आउट क्या करो, इंडिकेटिंग फैक्टर। तो देखो समाकलन गुणक क्या होगा नेक्स्ट, समाकलन गुणक। ठीक है, समाकलन गुणक क्या हो जाएगा, if e की पावर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका समाकलन गुणक। और अगर ऐसे ही आप ऐसे लिखो, समाकल गुणक if की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx। ठीक है, p ऑफ x की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा tan x, तो टोटल क्या आ जाएगा if e की पावर tan x। ठीक है, अब उसके पश्चात आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्यापकल। तो व्यापकल देखिए क्या होगा, व्यापकल होगा y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू if इंटू dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए if की वैल्यू क्या है, if की वैल्यू है e की पावर tan x। ठीक है, तो ये हो जाएगा y e की पावर tan x बराबर इंटीग्रेशन e की पावर tan x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, तो आप देखते हो यहाँ पे एक फंक्शन है tan x का डेरिवेटिव क्या है, इसी का इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट है, तो आप किसके द्वारा सोल्व करना है, आपको इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है किसके द्वारा, आपको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सोल्व करना है। ठीक भाई, मतलब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करना है। तो tan x को आप मान लीजिए नए वेरिएबल t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा tan x का, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है, ये दोनों वैल्यू रिप्लेस कीजिए इंटीग्रेशन के अंदर, तो क्या आ रहा है y इंटू e की पावर t बराबर इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू dt प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t इंटू टी का, आपको पता है e की पावर t इंटू टी का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t इंटू टी माइनस 1 प्लस c। e की पावर t से फिर अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए, e की पावर t से, ये हो जाएगा y बराबर t माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस t। और t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की वैल्यू क्या है tan x, तो t की वैल्यू tan x रिप्लेस करने के लिए क्या आ रहा है, अगेन आ रहा है t की वैल्यू रिप्लेस करने पर y बराबर tan x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस tan x। ठीक है भाई, जो कि क्या है, जो कि आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अवशिष्ट व्यापक हल है। ठीक है भाई, जो कि क्या है, आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अवशिष्ट व्यापक हल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता हुआ, और आज का जो लेक्चर है वो भी यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।